Hello students, myself Priyanshu Kumar Tiwari. Today I will discuss about the polynomial. Okay, तो हम लोग आज पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे. तो पोलिनोमियल डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं ओके कि पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है क्लास 9th में. पोलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए और 10th में भी पढ़ना है. साथ साथ ये एनटीएससी एंड ओलंपियाड के पर्पज़ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम लोग देखेंगे बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा, क्वेश्चन भी देखेंगे. बट अभी तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पोलिनोमियल में हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है. क्लियर, स्टार्ट करते हैं. ओके, पोलिनोमियल आराम से. तो कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट लिख लेते हैं. कंटेंट्स, कंटेंट में क्या क्या आएगा. फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन. ओके, सेकंड पॉइंट आता है वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको रिमाइंडर थ्योरम. नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर थ्योरम एंड इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फैक्टराइजेशन में ऑल टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं. ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ. क्लियर, तो ये सारा टॉपिक आपको पोलिनोमियल्स में क्लियर करना है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, थर्ड रिमाइंडर थ्योरम और फोर्थ फैक्टर थ्योरम और नेक्स्ट फैक्टराइजेशन. ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन. तो आप ध्यान दो, इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए कि पोलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको बहुत सारा टर्म्स जानना चाहिए, जैसे वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो फर्स्ट टॉपिक वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है ये क्लियर करते हैं सबसे पहले. तो वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल देखो पहले देख लेते हैं. वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा. ओके, इट इज़ अ सिंबल हुज वैल्यू चेंजेस विथ चेंजिंग द सिचुएशन. ओके, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 = 7. हियर 2x = आप क्या करोगे, ये प्लस है तो उधर जाएगा, साइन साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2. यानी 7 - 5 = 2. दैट इज, तो 2x = क्या हो गया 2. आराम से देखो ना, तो x = क्या हो जाएगा 2/2, यानी x = 1 आ गया. 2/2 विच इज इक्वल टू 1. फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो. दूसरा एग्जाम्पल 2x + 9 = 21. तो 2x = ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा. 21 - 9 विच इज इक्वल टू 12. ओके, तो 2x = 12, देयरफॉर x = 12/2 विच इज इक्वल टू 6. 2 6 = 12. ओके, यहाँ आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट वाले में x = 1 और यहाँ x = क्या हो गया 6. यानी ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सिचुएशन मैंने चेंज कर दिया, इक्वेशन चेंज कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई. तो ये हो गया आपका वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इट इज अ सिंबल ओके हुज वैल्यू चेंजेज ओके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ओके, उसको क्या बोलेगा, वेरिएबल. नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है.
तो देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इट इज ए सिंबल हुज वैल्यू आर फिक्स्ड, ओके, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 7, 8, -9, 7/12, -18, ओके, etc। आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये चेंज होगा क्या, 7 रुपीज़। आप किसी दुकान पे जाओगे और 7 रुपीज़ का कोई भी सामान लेकर के आप उसको 6 रुपीज़ दोगे तो चलेगा क्या, नहीं होगा ना, तो इक्वल नहीं हो सकता ना। यहाँ क्या आपको दिख रहा है, वैल्यू क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो हम इसको देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हो गया आपका, देखो वेरिएबल, एक हो गया आपका वेरिएबल और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा, किसके थ्रू, वेरियस ऑपरेशन के थ्रू। कौन कौन ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सारे ऑपरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम उसको, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल for example 7x। 7x में क्या दिख रहा है, 7 इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल, ओके। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और आप ध्यान दो, इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ईच टर्म इज सेपरेटेड बाय द प्लस साइन और माइनस साइन, ओके। यानी जो टर्म होता है, जो सेपरेशन दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7x, तो 7x क्या होगा, सिंगल टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म यहाँ देख लेते हैं, कितने टर्म होंगे, 7x कितने टर्म, 1। दूसरा एग्जांपल 8x + 5, तो एक 1 और टर्म हो गया 7x। यहाँ कितने टर्म, 1 टर्म और ये 2 टर्म, ओके। तो 8x एक टर्म हो गया एंड नेक्स्ट टर्म इज 5, क्लियर। थर्ड देखते हैं, 2x + 3x² + 7, 3 टर्म, 2x 3x² एंड 7, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7/x + 2/x² + 9 + x। यहाँ कितना टर्म होगा, 4 टर्म हो गए। तो 7/x, ओके, 2/x², 9 एंड x, ओके। ये इतने टर्म हो गए, 4 टर्म, ओके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिंदास होकर पढ़ते हैं, एकदम मजे लेकर के, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने होते हैं, इसको हम देखते हैं, क्लियर। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप इसका मोनोमियल, सेकंड टाइप बाइनोमियल,
थर्ड टाइप ट्राइनोमियल, फोर्थ नहीं आता है आपका मल्टीनोमियल। और बाइनोमियल में कितने होते हैं? सिंगल टर्म। कितने टर्म? मोनोमियल में क्या होता है? सिंगल टर्म। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, और बाई मीन्स क्या होता है? टू। तो सिंगल टर्म। और बाइनोमियल में क्या हो गया? टू टर्म। ट्राइनोमियल में क्या हो गया? थ्री टर्म्स। एंड मल्टीनोमियल में टू और मोर टर्म्स। क्लियर? तो मैंने क्या बताया आपको कि मोनोमियल में क्या होता है? सिंगल टर्म होता है, और बाइनोमियल में कितने टर्म? दो टर्म, और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स, और मल्टीनोमियल में टू और मोर टर्म्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोमियल का एग्जाम्पल देखो, 7x सिंगल टर्म, 7y, y स्क्वायर, zx ये क्या है? सिंगल टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया है तो क्या हो गया? वो सिंगल ही टर्म बन गया। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा तब भी क्या बनेगा? सिंगल टर्म। प्लस और माइनस से क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, और सेपरेट टर्म्स बनते हैं। ठीक है, और सेकंड देखो बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल में क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस टू, जेड स्क्वायर माइनस जेड, 7 प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू। यहां देखो ना, 1 2 3 थ्री टर्म्स हो गए। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 8, इसमें भी क्या होगा? थ्री टर्म। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। और मल्टीनोमियल में आराम से देख लो। मल्टीनोमियल में क्या होगा? टू और मोर टर्म्स। दो से ज्यादा टर्म हो गया तो क्या बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा टर्म को मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल को भी बोल सकते हो आप मल्टीनोमियल, नो डाउट। ठीक है।